Good morning students, how are you? I hope you are well at home. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जल प्रदूषण के बारे में जाना कि जल प्रदूषण जो है वो किस प्रकार जो है फैल रहा है, जिसके अंदर मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण दोनों के बारे में हमने जाना। उसमें हमने ये भी जाना कि जो प्राकृतिक तरीके से जो हो रहा है प्रदूषण, वो अपने आप जो है उसमें एक बैलेंस जो है वो बन जाता है। प्रकृति ही जो है अपने आप को जो है शुद्धिकरण वो कर लेती है। बट उस क्रिया के अंदर जब ह्यूमन यानी कि मानव जब इंटरफेयर करता है, तब प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो जल प्रदूषण जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं उसके अंदर मोस्टली डायरिया, आंतों की क्रीम, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, इन समस्याओं को जो है आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वायु प्रदूषण, कि किस प्रकार जो है ह्यूमन जो है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर वायु प्रदूषण को फैला रहा है। जैसे कि हमने जल प्रदूषण के बारे में किया था कि यह प्राकृतिक तरीके से भी होती है और यहाँ मानवीय क्रियाओं से भी होती है। उसी प्रकार जो वायु प्रदूषण है वो भी इसी प्रकार है, उसमें प्रकृति भी जो अपना योगदान देती है और मानव भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान जो उसमें दे रहा है। तो यहाँ जब प्रकृति की बात आती है तो वो प्रकृति अपने आप को शुद्धिकरण जो वो कर लेती है, बट जो मानवीय क्रियाकलाप उस विपत्ति के अंदर अपनी जो गतिविधियों से और ज़्यादा प्रभावित करती है, तो वो समस्या बद से बदतर जो है वो बन जाती है। तो आज जो है हम करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण को धूल, धुआं जैसे कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसी शुद्धकों की वायु में अभिवृद्धि व उससे अवधि के रूप में लिया जाता है, जो मनुष्य, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होती है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग से जो ईंधन प्रयोग में जो वृद्धि हुई है, उसके साथ क्या हुआ है कि पर्यावरण में विषाक्त धुएं जैसे गैसों के उत्सर्जन के परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण होती है। जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन, उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और एस्बेस्टॉस को निर्मित करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण जो वो बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों यहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन का जो बात हो रही है, उसमें जो है पेट्रोलियम, कोयले की जो हम उपयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से वायु प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र, तंत्रीय, तंत्रिका, तंत्रीय तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं। नगरों के ऊपर कोहरा जैसे शहरी दुर्गम कोहरा कहा जाता है, वस्तुत वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है। नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण अंकित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का जो मान है, पीएच का जो स्तर है, वो काफ़ी ऊंचा जो है वो मिलता है। उसके बाद जो बरसाती होती है उसके अंदर जो है ना ये मान जो है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि वायु प्रदूषण की वजह से जब वर्षा होती है तो इस प्रकार जो है उन जो बारिश का जो पहला सीज़न होता है, जो पहली बारिश होती है गर्मियों के बाद, उसके अंदर जो है पीएच का मान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। बट उसके बाद जो होने वाली जो वर्षा है उनके अंदर जो है पीएच का मान जो है वो कम होता है। अगला है हमारा ध्वनि प्रदूषण। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी अन्वेषणों के चलते हाल ही के वर्षों में यह एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़ फोड़ कार्य, तीव्र चलित मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि है।
इनमें सायरन, लाउडस्पीकर, फेरीवाल तथा सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव संबंधी कार्यों से होने वाले आवधिक किंतु प्रदूषण करने वाले शोर को भी जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर बच्चों ये कहता है कि जो ध्वनि प्रदूषण है, वो औद्योगिक अन्वेषणों से चलते हुए जो वाहन है, तेज़ गति से चलने वाले जो मोटर वाहन है, उद्योग है, मशीनीकृत जो निर्माण है, तोड़फोड़ का जो कार्य है या खनन का जो कार्य किया जाता है, तो वहाँ पर जो अनावश्यक रूप से जो है तेज़ आवाज़ जो होती है और वही जो है ना हमारे लिए प्रदूषण का काम करती है। सुस्थिर शोर के स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में से यातायात द्वारा पैदा किया गया जो सबसे बड़ा क्लेश है। इसकी तीव्रता और प्रकृति ने इन घटकों पर निर्भर करता है, जैसे कि वायुयान, वाहन, रेलगाड़ी के प्रकार, उन सड़कों की दशा तथा साथ ही साथ वाहन की स्थिति भी जो है वो देखी जाती है कि किस प्रकार की है, जिससे जो है प्रदूषण जो बढ़ता है। समुद्री यातायात में शोर की तीव्रता माल को चढ़ाने व उतारने का निपटान करने वाले पतन तक अधिक सीमित रहती है। उद्योग भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। इसमें उद्योग के आधार पर तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हर एक क्षेत्रों के अंदर जो है वो प्रदूषण जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है तथा इसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे इत्यादि मुख्य मार्ग से दूर कम होती जाती है। भारत के कई बड़े शहरों एवं महानगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक है, लेकिन बच्चों इसमें ये जो है ना एक पॉजिटिव है कि ये इसका क्षेत्र जो है वो एक लिमिट के अंदर है, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है। जहाँ ये गतिविधियाँ होती है वहीं ये प्रदूषण होती है। जैसे जैसे उस क्षेत्र से हम दूर होते जाएंगे यह प्रदूषण जो है वो ऑटोमेटिकली ही कम होता चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम दो ही प्रदूषण के बारे में जाना है। एक तो जो है हमारा वायु प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, और इससे पहले जो है हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा। और जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारे जो भू निम्नीकरण या भू प्रदूषण जिसको हम बोल देते हैं, भूमि प्रदूषण जिसको हम बोल देते हैं, उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।